हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में। क्वेश्चन है वो किस तरह के पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, वो सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट सामाजिक विज्ञान 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया है कि मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। तो मोतीलाल तेजावत है वो कोलियारी गांव के निवासी थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय प्रथम चरण था मत्स्य संघ। उसकी स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है। तो हातल गांव है वो सिरोही रियासत है, उससे जुड़ा हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। बृहत राजस्थान था एकीकरण के समय, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था। तो हीरालाल शास्त्री था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किया था। तो राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित करने वाले थे आर्य समाज। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी राजचुंगटिया किसने भेजा, जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग्य को पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए थे। तो वो थे केसरी सिंह बारठ। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास बैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया था। तो वो थे जोरावर सिंह बारठ। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जिन्होंने संत की पोशाक में अपना जो जीवन है वो बिताया था। अगला जो क्वेश्चन है, राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ठाकुर केसरी सिंह बारठ है। वो एक प्रसिद्ध कवि थे जो रास बिहारी बोस के सबसे निकट संपर्क में रहते थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो वर्धमान स्कूल की स्थापना 1960 के अंदर अर्जुन लाल सेठी ने की थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासत के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है भरतपुर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। तो चिड़ावा का गांधी आपको पता होगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है, जिसको चिड़ावा का गांधी बोला जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी गई है। तो मुहणोत नैन्सी। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल है वो बोला है, उसकी संज्ञा दी गई है मुहणोत नैन्सी के लिए। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। तो सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे सागरमल गोपा। इनकी कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जैसलमेर। अगला जो क्वेश्चन है, विजय सिंह फतीह का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम विजय सिंह फतीह का भूप सिंह था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्ना देवी संबंधित थी। रत्ना देवी है वो जयपुर राज्य से संबंधित थी, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है अमरचंद
बांठिया। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, अमरचंद बांठिया को। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? तो जानकी देवी बजाज को कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। उस दौरान 6 महीने का कारावास जानकी देवी बजाज को भुगतना पड़ा था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल रहते हुए शहीद हो गया था, तो प्रताप सिंह है वो एक राजस्थान के एक ऐसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हो गए थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे जसपुरा खेतरी गांव में पली बड़ी हैं। इसका जो 4 नंबर कथन है वो गलत है, क्योंकि रूमा देवी हैं वो खेतरी की नहीं है। रूमा देवी बाड़मेर राजस्थान की रहने वाली हैं और 2010 में इन्होंने अपना पहला प्रदर्शन दिल्ली के रफी मार्ग पर किया था। अगला जो क्वेश्चन है, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण को उत्सर्ग किए हैं। तो वो है 1 नंबर बालमुकुंद बिसा, 2 नंबर सागरमल गोपा और 3 नंबर है रमेश स्वामी, लेकिन ज्वाला प्रसाद शर्मा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला जो क्वेश्चन है वो है, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलग है उसका कार्य क्षेत्र था मेवाड़। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। संत भूरीबाई अलग का जन्म 1949 में मेवाड़ के राजसमंद जिले के सरदारगढ़ गांव में हुआ था। उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में चित्रकार फतेह लाल के साथ हुआ था। कालांतर में पति की मृत्यु के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए दार्शनिक विचारों, भक्ति भावनाओं के कारण वे संत भूरीबाई के नाम से विख्यात हो गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोक नायक के नाम से राजस्थान में जयनारायण व्यास को जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जयनारायण व्यास के बारे में देखिए, व्याख्या है कि जयनारायण व्यास को लोकनायक के जन उपाधि से विभूषित किया गया है। वे जोधपुर रियासत की उत्तराधिकारी लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका पीप का संपादन भी किया था। जयनारायण व्यास ने 1960 में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में ज्ञान मंदिर की स्थापना की थी। जयनारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें भी लिखी थी। यह इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मॉरिसन था। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना है वो केसरी सिंह बारठ ने की थी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 1907 में स्थापित जो जैन वर्धमान विद्यालय है उसका संस्थापक था अर्जुन लाल सेठी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका जयनारायण व्यास ने लिखी थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को मूलकरा मीठा ठग किसने कहा था? तो शंकरदान सामोर ने। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अंग्रेजों को मूलकरा मीठा ठग है वो शंकरदान सामोर ने कहा था।
अगला क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किसी विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया था? तो महात्मा गांधी। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में अजमेर में हुई थी और महात्मा गांधी के परामर्श से अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर द्वारा स्थापित किया गया था। इससे संघ में नवीन राजस्थान अखबार शुरू किया, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। 1928-29 में यह प्रभावहीन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे? सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी और जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह ने इन्होंने राजद्रोह के आरोप में कैद कर जेल में अनेक शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी थी। इन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडाराज नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली कौन सी है? तो केसरी सिंह बारठ है वो शाहपुरा के थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। केसरी सिंह बारठ का जन्म मेवाड़ राज्य की शाहपुरा रियासत के ग्राम देवपुरा खेड़ा में हुआ था। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी चुंगटिया के रूप में सोरठे लिखकर लॉर्ड कर्जन के 1903 के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। रास बिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी दल का संपूर्ण दायित्व इन्हें सौंपा गया था। रास बिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी दल का संपूर्ण दायित्व इन्हें सौंपा था। रस्व घोष कृत बुद्धचरित का हिंदी अनुवाद एवं कवि श्यामलदास की जीवनी केसरी सिंह बारठ की महत्वपूर्ण रचना है। केसरी सिंह बारठ ने 1910 में वीर भारत यह गुप्तचर सैनिक संगठन बनाया था और जोधपुर के रामस्नेही के महंत प्यारेलाल साधु की हत्याकांड पर 2 मार्च 1914 को शाहपुरा के राजा नाहर सिंह के सहयोग से बंदी बनाकर इन्हें 20 साल की सजा भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1910 में वीर भारत सभा का गठन केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खारवा और विजय सिंह पथिक ने किया था। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल सिंह खारवा और केसरी सिंह बारठ ने गुप्त सैन्य संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ था? तो नानक भील डाबी कांड में शहीद हुआ था। केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो डिंगल भाषा में केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ के राजा को 13 सोरठे लिख करके भेजे थे। अगला क्वेश्चन है, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? तो 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी सागरमल गोपा को, तो जो जैसलमेर से विलोम करते थे सागरमल गोपा। इनकी एक पुस्तक भी थी जैसलमेर का गुंडाराज। अगला जो क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जिसने अपने करियर की शुरुआत चौमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी, वो थे अर्जुन लाल सेठी। अगला जो क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड होर्डिंग की हत्या का प्रयास किया था, तो जोरावर सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के भाई थे। इन्होंने दिल्ली में चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम में फेंका था। अगला क्वेश्चन है, पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? तो यह विजय सिंह पथिक की रचना है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्हें निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? तो 1 नंबर ऑप्शन है अंजना देवी, 2 नंबर है नारायण देवी, 3 नंबर है रत्ना शास्त्री और 4 नंबर है कालीबाई। तो कालीबाई है वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल नहीं गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन देखिए, फर्स्ट, गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, यह सत्य है। गोविंद गुरु नामक जन्म है 1851 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था, ये असत्य है। डूंगरपुर के पालपट्टा में 1851 में इनका जन्म नहीं हुआ था। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धुनी और निशान की स्थापना की थी, यह सत्य है। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था, यह भी सत्य है, लेकिन 2 नंबर सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छगन बेग ने अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था? तो जोधपुर का खिंचन क्षेत्र है वो चुना था। छगन बेग 1961 के पंचायत चुनाव में खिंचन जोधपुर ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव जीतकर राजस्थान की पहली महिला सरपंच होने का गौरव हासिल किया था। वे लगातार 13 वर्षों तक गांव के सरपंच भी रही थी।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? 1 नंबर है अंजना देवी, 2 नंबर कमला स्वाधीन, 3 नंबर है नारायणी देवी और 4 नंबर है शांता देवी त्रिवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर है कमला स्वाधीन, जो कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी रही थी। अगला क्वेश्चन है, मई 1947 को कालीबाई ने अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियां द्वारा भून दी गई थी, वह किस जिले की थी? तो वह डूंगरपुर जिले की थी। कालीबाई भील डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव के रहने वाली थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है संस्कृत में। कालीबाई अपनी पाठशाला के शिक्षक नाना भाई खाट सोगा भाई को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी शहादत है वो दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो जयपुर में अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें अपनी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्य से निर्वासित किया गया था? तो वो थी अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी का जन्म सीकर जिले में हुआ था। वे राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। उन्होंने भिजोलिया तथा बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था और महात्मा गांधी के सेवा आश्रम में रहकर ये कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वे कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं है? तो वो नहीं है मोहनलाल जालोरी। इनके ऑप्शन है रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बारठ और सोमदत्त लहरी। मोहनलाल जालोरी हैं, वो प्यारेलाल कांड से संबंधित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हीरालाल शास्त्री। 17 सितंबर 1942 को जयपुर प्रजामंडल अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री तथा जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच समझौता हुआ, जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। इनके तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना यह तय हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है, उनके कार्यस्थल के संबंध में हमें गलत युग्म पहचानना है। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर रियासत से संबंधित थे। जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत से संबंधित थे। रघुबर दयाल गोयल बीकानेर रियासत से संबंधित रहे, लेकिन गोपीलाल यादव है वो अलवर रियासत से संबंधित नहीं थे। ये असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, उन्होंने अजमेर की वकालत की थी। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन भी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। उन्होंने ब्यावर में कृष्ण कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग किया था और उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी काम किया था। ये चारों ऑप्शन है या जो कथन है वो सही है, इसमें से एक भी गलत नहीं है। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? अब आपको पता होना चाहिए कि बागड़ के गांधी कौन थे। भोगीलाल पांड्या, जो डूंगरपुर जिले से निवास करते थे। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है कि वे बागड़ क्षेत्र में हरिजन सेवा व पिछड़े आदिवासी समाज के उत्थान हेतु कार्य कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली कौन सी है? तो प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली है शाहपुरा भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था? तो केसरी सिंह बारठ के परिवार के जो सभी सदस्य थे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपना जो जीवन है वो न्यौछावर कर दिया था, केसरी सिंह बारठ के परिवार ने। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु है वो 19 जून 1942 को हुई थी। बाल मुकुंद बिस्सा है वो नागौर में चरखा संघ की एवं खद्दर भंडार की स्थापना भी की थी। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा जी को 19 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल भेज दिया। जेल में तबीयत खराब होने के कारण 19 जून 1942 को उनकी मृत्यु हो गई थी बाल मुकुंद बिस्सा की। अगला जो क्वेश्चन है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वो थे गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट है, देखिए, सिरोही जिले के हातल गांव में जन्मे गोकुल भाई भट्ट सिरोही रियासत के प्रधानमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। गोकुल भाई की भूदान, ग्रामदान, खादी
नशाबंदी आदि सर्वोदय की विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में प्रमुख भूमिका है वो रही थी। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? तो जमनालाल बजाज, जो महात्मा गांधी के पुत्र कहलाते हैं। सीकर जिले की काशी का बास गांव में जन्मे जमनालाल बजाज ने अपनी सारी पूंजी देश हित में लगा दी थी और वे गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? 1 नंबर कथन देखिए, यह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। इन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही थी। ये कथन है 3 नंबर वो गलत है। और 4 नंबर है, उन्हें 1972 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था। ये सही है। 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है, बाकी 3 नंबर है वो गलत है। नारायणी देवी लोकसभा के सदस्य न रहकर वे 1970 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। लोकसभा की सदस्य नहीं थी नारायणी देवी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध था भरतपुर से। जो गोपीलाल यादव है वो भरतपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिला की सूची को सुमेलित कीजिए। तो सावित्री देवी भाटी वो जोधपुर से, और भगवती देवी उदयपुर से, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से, कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा से। ये सभी मिलान है वो सही है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। देखिए, अर्जुनलाल सेठी है, उनका जो संबंध है वो गलत है, क्योंकि अर्जुनलाल सेठी है वो जयपुर रियासत से था। केसरी सिंह बारट मेवाड़, जयनारायण व्यास जोधपुर और गोविंद गिरी है वो बागड़ से। ये तीनों सही है। बाकी ये जो अर्जुनलाल सेठी उदयपुर से, ये गलत है। अर्जुनलाल सेठी जयपुर से रियासत से थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। हमें इसको सुमेलित करना है। तो जयपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी थे, जोधपुर के जयनारायण व्यास थे, मेवाड़ के माणिकलाल वर्मा थे और कोटा के नैनूराम शर्मा थे। ये सभी मिलान है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पहले वर्तमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्ति कार्य उनकी स्थापना के उद्देश्य थे। तो वो थे अर्जुनलाल सेठी, और उद्देश्य क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना, ये उनका उद्देश्य था। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में प्रजामंडल है और सूची सेकंड में उनका निर्माण वर्ष है। यह सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। डूंगरपुर जो प्रजामंडल है उनका जो निर्माण वर्ष है 1944 है, जयपुर का 1931 है, बीकानेर का 1936 है और अलवर का 1938 है। यह सभी मिलान पहले से सही लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था, जो जैसलमेर से थे। जैसलमेर जिले के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह ने जेल में अनेक शारीरिक मानसिक यातनाएं दी थी, इन्हें जेल में जीवित ही जला दिया गया था। और सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी। तो जोधपुर की यात्रा 1938 में की थी सुभाष चंद्र बोस ने। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव है, उनको सीआर दास से, राजस्थान का सीआर दास है वो बोला जाता है। ये बोला था हरिभाऊ उपाध्याय ने। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका था? तो यह कथन था अर्जुनलाल सेठी का। अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कर इसके अधीन वर्तमान विद्यालय 1907 चलाया था। अर्जुनलाल सेठी एक साहित्यकार भी थे और महेंद्र कुमार, मदन प्राजे और पार्श्व यज्ञ आदि इनकी मुख्य कृतियां थी। इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें मृत्यु के पश्चात दफनाया गया था। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो चुकी थी? तो वो थे प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ ने अपने चाचा जोरावर सिंह के साथ मिलकर लॉर्ड होर्डिंग्स की गाड़ी पर दिल्ली आगमन के समय बम फेंका था। इन्हें बनारस षड्यंत्र केस में पकड़कर 1918 में बरेली जेल में यातनाएं देकर मार डाला गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रताप सिंह बारठ को किस केस के तहत बरेली जेल में भेजा गया था? तो मेरठ षड्यंत्र केस के लिए है वो केस प्रताप सिंह बारठ को जेल में भेजा गया था। अगला जो क्वेश्चन है,
वो है राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक 3 लोग थे, एक तो था विजय सिंह पथिक, एक रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। ये तीनों राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है जयनारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है। हमें कथन गलत है वो पहचाना है। 1 नंबर कथन है वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे। वे तरुण राजस्थान के संस्थापक थे। वे 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। ये तीनों सही है। बाकी 4 नंबर है उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। ये गलत है। जयनारायण व्यास 3 बार नहीं रहा था मुख्यमंत्री पद पर। अगला क्वेश्चन है भारत में ठाकुर केसरी सिंह बारठ एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा था। तो ये कथन कहा था रास बिहारी बोस ने। अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था। जोरावर सिंह बारठ। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम था विजय सिंह पथिक का भूप सिंह। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम भूप सिंह था। इन्हें किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था तथा वीर भारत सभा समाज की स्थापना इन्हीं की देन है। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था विजय सिंह पथिक ने, जिनका मूल नाम था भूप सिंह। किसान आंदोलन के जनक भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ और जोरावर सिंह है वो बरेली जेल से नहीं थे। अगर इसका जो 4 नंबर जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। जोरावर सिंह केसरी सिंह बारठ के भाई थे। जोरावर सिंह इनके भतीजे प्रताप सिंह बारठ ने सन 1912 में लॉर्ड हॉर्टिंग पर बम फेंका था और प्रताप सिंह को कैद किया, किंतु जोरावर सिंह मृत्युपर्यंत स्वतंत्र रहा था। अगला जो क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं भील आंदोलन के। मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन शुरू किया था, इसलिए वह सर्वाधिक योग्य नेता भील आंदोलन के माने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो 1 नंबर है स्वामी गोविंद गिरी, 2 नंबर है दामोदर दास राठी, 3 नंबर है अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्वामी गोविंद गिरी। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी व उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। तो बाल मुकुंद बिरसा उदयपुर रियासत से संबंधित नहीं थे। जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत से थे। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत से संबंधित थे। बाल मुकुंद बिरसा का संबंध जोधपुर रियासत से 19 जून 1942 को जोधपुर केंद्रीय कारागृह में भूख हड़ताल के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसने डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो स्वामी गोविंद गिरी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता कौन थे। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे किशन लाल जोशी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के लोक पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास। राजस्थान के लोह पुरुष है वो माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास। अगला क्वेश्चन है भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी। तो कर्माबाई नागौर जिले की हैं वो निवासी थी। यह 2nd ग्रेड विज्ञान में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नामक धारण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जोरावर सिंह बारठ ने। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।